हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, रैशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ रिकैप किया था एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। हम इस चैप्टर में सबसे पहला नए टाइप ऑफ नंबर्स को सीखने जा रहे हैं आज। सो आई एम श्योर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है जो भी हमने लास्ट सेशन तक सीखा है। एंड आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसे टाइप के नंबर से जो प्रोबेबली हम पहली बार सुनने वाले हैं। ओके, हमने क्लास 8 तक इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, तो आज हम पहली बार इनके बारे में कुछ भी डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, नाम पढ़ के तो सबको समझ में आ गया कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते। प्रोबेबली जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो ये होते होंगे इर्रेशनल नंबर्स, करेक्ट। और अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो मतलब बिल्कुल वही है। ओके बच्चों, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने नंबर लाइन पे अब तक ऑल टाइप ऑफ नंबर्स को लोकेट कर लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फ्रैक्शन। हमने सारे नंबर्स को ढूंढ लिया, लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो अभी नंबर लाइन पे रह गए हैं, वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो इर्रेशनल एग्जैक्टली क्या है? जो रैशनल का ऑपोजिट है। तो आपको याद होगा हमने रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन सीखी थी, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म p by q, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं। ओके, p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q क्या नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको रैशनल बोलते हैं, और जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि सर समझ तो आ गया इर्रेशनल क्या होते हैं, जो रैशनल के ऑपोजिट हैं। बट ऐसे नंबर्स कौन से हैं? हमने तो ऐसे नंबर कभी देखे ही नहीं, हमें इनका कोई एग्जांपल भी नहीं पता। तो ये सारी बातों का जवाब हम आगे अपने सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है कि अगर हमें इर्रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? एनी नंबर, ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट cannot be represented as p upon q, where p and q are integers, and q is not equal to 0, करेक्ट। तो ऐसा कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, हम उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ओके, तो सर इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। तो एग्जांपल्स में बच्चों अभी डिटेल में आगे सीखेंगे हम क्या है, क्यों होता है। और उससे पहले कुछ 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपको पता है, जिनसे आप फेमिलियर हो। सो एग्जांपल्स लेंगे। आप सब जानते हो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? वी रीड इट एज √2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो ये इर्रेशनल नंबर्स का एक एग्जांपल है। ओके, सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं? √3 और स्क्वायर रूट 3, करेक्ट। और एक बहुत फेमस नंबर जो हम अब तक यूज भी करते आ रहे हैं बट हमने कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, वो नंबर है पाई, राइट। वो नंबर है पाई। तो पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। और कुछ डेसिमल्स होते हैं, अभी हम सिर्फ उसका एग्जांपल दे रहे हैं। डोंट वरी, देख के घबराना नहीं है कि हमें ये एग्जांपल तो समझ नहीं आया कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल वैल्यू और डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा दिखता है, लाइक 0.10, 110, 111, ये एक पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, एंड ये इर्रेशनल नंबर्स हमें कहां मिलते हैं? ये भी हमें उसी नंबर लाइन पे मिलते हैं जहां पे हमने बाकी सारे नंबर्स को लोकेट किया था। ओके, तो आई होप पहले यहां तक की बात क्लियर है दैट इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए, वो आपको ध्यान आ गए। ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है हमने, हम जानते हैं ये क्या होता है, बट ऐसा क्यों है, व्हाई आर दे इर्रेशनल, हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो। इतने इंफॉर्मेशन को आप अपने नोट्स में कलेक्ट करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, देन हम आगे चलते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। ओके बच्चों, आई होप यहां तक आपको बहुत क्लियर है बहुत अच्छे से कि हमने जो भी सीखा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन जानी है क्या होता है एंड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं।
तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स की बात अगर हम डिटेल में करते हैं तो हर टाइप के नंबर को पहचानने का कुछ लॉजिक होता है, कुछ उसके पीछे रीजन होता है। तो अभी हम आपको दो सिंपल से लॉजिक बताएंगे दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये नंबर जो हमारे सामने लिखा है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो सबसे पहला तरीका जो पहचानने का है इर्रेशनल नंबर्स को वो ये है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट का सिंबल दिखता है, ओके, जब भी आपको स्क्वायर रूट का सिंबल दिखता है यानी कि ये वाला सिंबल, और उसके अंदर लिखी हुई जो क्वांटिटी है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख देंगे रूट, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, हम क्लास 8 से सीखकर आए हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि 5, 7, इससे पहले आएंगे 3, 2 एटसेट्रा, ये सब नंबर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स आप याद करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 4, 1, 9, 16 एटसेट्रा। आई होप आप सबको अच्छे से याद आ गया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमें जब भी दिखाई देगा तो हम उसको देखते ही पहचान जाएंगे और फटाफट से मार्क कर देंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स ले लेंगे। एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला हमने वहां पे लिखा ही था स्क्वायर रूट 2, नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 25। क्या ये सही है? आप ध्यान से सोचेंगे क्या जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा स्क्वायर रूट 25 ये सही है या गलत है। अगर आपको याद है कि 25 कैसा नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये एग्जांपल बिल्कुल गलत है। स्क्वायर रूट 25 इर्रेशनल नहीं है, राइट? स्क्वायर रूट 25 इर्रेशनल नहीं है बिकॉज जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो बच्चों जब आप स्क्वायर रूट 25 जैसा कोई नंबर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 25 सॉल्व होके बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद कैसा दिखाई देगा, 5। अब क्या 5 एक इर्रेशनल नंबर है? नो, हम इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 5 तो एक रैशनल नंबर है, हम तो जानते हैं ये बात, करेक्ट? तो ऐसे एग्जांपल्स हम इजीली दे पाएंगे जहां पे आपको स्क्वायर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, हम उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। नाउ हमारा जो अभी करंट एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो वो मोस्टली इसके ऊपर फोकस कर रहा है, वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, इस टाइप के नंबर स्क्वायर रूट्स के ऊपर। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को पहचानने का एक और तरीका भी होता है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इससे भी अगली एक्सरसाइज में। लेकिन अभी के लिए हम एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को पहचानने का दूसरा तरीका है थ्रू डेसिमल्स। हम डेसिमल्स के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, और इसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक इर्रेशनल नंबर। और बच्चों रिपीटिंग की जगह कभी कभी आपको रिपीटिंग की जगह कुछ बुक्स में रिकरिंग भी लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, रिपीटिंग और रिकरिंग। सो एनी काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं क्या कुछ, तो पहले मतलब समझते हैं इसका क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, एंड करना। तो ऐसा डेसिमल जो एंड नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं डेसिमल 0.32, तो ये तो आपके सामने दिख रहा है, ये एंड कर रहा है 2 प्लेसेस के बाद। ओके, तो ऐसा कोई भी डेसिमल जो एंड नहीं कर रहा, मतलब वो आगे चलता जा रहा है, उसका एंड नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रहा। ओके, तो रिपीटिशन से हमारा मतलब क्या है, अगर हम एक डेसिमल वैल्यू लिखते हैं लाइक 0.32, 32, 32, 32, 32 एंड सो ऑन, जहां तक आपको जगह मिले आप लिखते जाइए 32, 32, 32, एंड इस तरह के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, ये तो रिपीटिंग है, आपको दिख रहा है कि रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। ओके,
लेकिन अगर कोई डेसिमल वैल्यू ऐसी आपको मिल जाए जो एंड भी नहीं कर रही और रिपीट भी नहीं कर रही, तो फटाफट से आप उसको देख के पहचान जाएंगे और लिख देंगे उसको वहीं पे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, इसका एग्जांपल अभी हम लेंगे, लाइक 0.15, 155, 155 एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये एंड नहीं कर रहा, हमने दिखाया है कि ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है आगे, और क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, राइट। पहले 15 आया, उसके बाद 155, उसके बाद 155, तो ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा और ये कभी एंड नहीं करेगा, ना ही रिपीट करेगा। ओके, सो इस तरह के नंबर्स भी क्या होते हैं, इर्रेशनल। एंड जैसे कि हमने बताया, हम अपनी अगली एक्सरसाइज में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे एंड हम अपनी इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, कुछ बच्चे, इनफैक्ट कुछ लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि सर वाई √2 इज इर्रेशनल। आपने बोला कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तो √2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज √2 डिवाइडेड बाय 1। इसमें क्या गलती है बताओ, √2 डिवाइडेड बाय 1, मैंने सर p/q एग्जांपल लिख दिया, इसका p/q फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया, अब भी आप इसको रैशनल नहीं मानोगे क्या? सो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, अगर आप रैशनल नंबर्स में सिर्फ p/q पे ध्यान ना दीजिए, आप उसके एक्चुअल मीनिंग पे जाएंगे, वहां पे p और q क्या होते हैं, p और q इंटीजर्स होना भी बहुत जरूरी है, राइट। p और q इंटीजर्स होना भी बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, आपने नीचे जो 1 लिखा है वो तो बहुत अच्छे सा इंटीजर है, मानते हैं कि वो इंटीजर है, बट क्या √2 भी एक इंटीजर है? क्या √2 की वैल्यू कंप्लीट होती है? द आंसर इज नो, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में आपने √2 की वैल्यू निकालना सीखा होगा, एंड √2 की वैल्यू कुछ ऐसी आती है 1.414 एंड सो ऑन, ये डेसिमल आगे कंटिन्यू होता रहता है, राइट। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे ये बात लिखी है ये हाफ ट्रू है, ये p/q फॉर्म तो है, p/q फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे p और q इंटीजर्स नहीं है, देयरफॉर ये हमारा आर्गुमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत है कि ये रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो आई होप ये बात क्लियर है कि हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट इज यूजिंग द स्क्वायर रूट एंड सेकंड इज यूजिंग द डेसिमल्स। तो ये दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे अच्छे से एंड इसके एग्जांपल्स भी नोट करेंगे, एंड देन आगे चलते हैं, कंप्लीट करेंगे इसको, अपने नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे, एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब तक हमने इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है। रैशनल नंबर्स हमने काफी डिटेल में पढ़ लिए पहले ही, इर्रेशनल नंबर्स हमने अभी अभी सीखा क्या होते हैं। तो बच्चों रैशनल और इर्रेशनल यही 2 टाइप के नंबर्स हैं हमारे पास जो नंबर लाइन पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नंबर लाइन है, जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, इस नंबर लाइन पे मिलने वाले नंबर्स जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में आने वाले नंबर्स वो या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। इन दोनों के अलावा कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती है। ओके, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती है। एंड अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को मिला दें, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, तो इन दोनों कैटेगरीज को मिलाने के बाद जो हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या रियल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं, रैशनल इर्रेशनल, इज इट करेक्ट? आंसर इज यस। रियल नंबर के 2 ही टाइप होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। एंड हमारे रियल नंबर्स कहाँ मिलते हैं? हमें अपनी नंबर लाइन पे मिलते हैं, जो नंबर लाइन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में रिकॉल करने के लिए ड्रॉ किया था। इस नंबर लाइन पे ही 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन। एंड इसी रीजन से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हमारा रियल नंबर लाइन कह के बुलाते हैं इसे, राइट। दिस इज कॉल्ड आवर रियल नंबर लाइन बिकॉज इस पे आने वाला कोई भी नंबर, कोई भी यूनिक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब क्या है कि आप अपनी नंबर लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट बना दीजिए, वो पॉइंट या तो एक रैशनल नंबर होगा या फिर एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, और रैशनल इर्रेशनल नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किए जाते हैं हम जानते हैं, हमने ये सब नंबर्स को लोकेट करना तो सीखा ही है।
एंड हमने कुछ बातें की थी लाइक 0 और 1 के बीच में हमें कैसे नंबर दिखाई देंगे, लाइक 1/2। नेगेटिव साइड में आएंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा, -1/2। करेक्ट। नाउ हमने ये तो सीख लिया कि रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किए जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज, इरैशनल नंबर्स को क्या हम लोकेट कर सकते हैं, हम इनको बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं नंबर लाइन पे? आंसर इज यस, हम बिल्कुल इनको लोकेट कर सकते हैं हमारे रियल नंबर लाइन पे। एंड इनफैक्ट हम सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है अभी वो इसी बारे में है कि हम इरैशनल नंबर्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो इस मेथड को सीखने से पहले हम ये इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की है इसको भी नोट करेंगे, दैट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स कहां पे दिखाई देते हैं हमें, हमारी नंबर लाइन पे, एंड दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। ओके, तो प्लीज नोट दिस एंड वी विल मूव अहेड ऑन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने जो इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल लिए थे लाइक √2, √3, √5, इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। ओके बच्चों, ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने जिसके लिए अब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लेंगे। सारे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, कंपास, पेंसिल, रूलर यानी कि स्केल, ये सब निकाल लेंगे बिकॉज हमें इसमें डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। बट उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बच्चों √2 को लोकेट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो √2 के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये √2 जो है ये नंबर पाइथागोरियंस ने डिस्कवर किया था कि ये एक इरैशनल नंबर है। पाइथागोरियंस ने सबसे पहले प्रूव किया था कि एक इरैशनल नंबर है। पाइथागोरियंस कौन थे? ये पाइथागोरस जो कि हमारे महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें पाइथागोरस थ्योरम दिया है, ये उन्हीं के फॉलोअर्स थे पाइथागोरियंस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया था कि √2 एक इरैशनल नंबर होता है। ओके, तो जब हम इतना बात कर ही चुके हैं √2 के बारे में और कैसे पाइथागोरियंस ने इनको प्रूव किया था कि ये इरैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली हमें पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आप सबको याद आ गया होगा क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में लगने वाला और अप्लाई होने वाला एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। करेक्ट, इसको आप देखेंगे याद आ जाएगा। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हम इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, सबसे बड़े साइड को। ओके, तो आपको याद आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल p स्क्वायर, करेक्ट, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट। नाउ बच्चों इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम √2, √3, √5 इस तरह के नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, एंड कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे दैट हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इनफैक्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए आएंगे, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना ही है, लेकिन उसमें आपको जो परपेंडिकुलर है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा आपको परपेंडिकुलर क्या करना है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का बनाना है। ओके, नाउ ये 1 यूनिट क्या है बच्चों, 1 यूनिट का मतलब जो आपका स्केल होता है उस स्केल में आने वाला कोई भी एक सिंगल यूनिट, मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट बोल सकते हो, आप 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ट्राइंगल बनाना चाहते हो या कितना छोटा ट्राइंगल बनाना चाहते हो। ओके, अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे छोटे से ट्राइंगल में करनी है तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान लेंगे। ओके, अगर आपको थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि सर छोटे ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन कई बार गलत हो जाती है, हमारा कंपास चलता ही नहीं है सही से, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट को हम 2 सेंटीमीटर मान लेंगे। और अगर आपको और भी बड़ा ट्राइंगल बनाना है, बहुत स्पेस है आपके पास, आप 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अपने स्केल को दूसरे साइड से देखोगे तो वहां पे आपको एक और मेजरमेंट मिलेगा, वो होता है 1 इंच। ओके, आप 1 इंच को भी मान सकते हो 1 यूनिट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा या छोटा ट्राइंगल बनाना है, तो उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर ले लेंगे 1 यूनिट। ओके,
परपेंडिकुलर को क्या ले लेंगे हम 1 यूनिट। एंड बेस हम कितना बनाएंगे बच्चों, बेस हम उतना बनाएंगे जितना हमें क्वेश्चन में जरूरत है। ओके, तो अब इस बात पे आगे चलते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रहा है हमें, दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अगर हम इस स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं यहां से, तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम आई राइट? करेक्ट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। सो इसको अब आप ध्यान से देखेंगे, h इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने समझने में आसानी रहे और हमें अच्छे से याद भी रहे मेथड, तो हमने एक चीज को फिक्स कर दिया यहाँ पे कि आपको परपेंडिकुलर हमेशा कितना बनाना है, 1 यूनिट। ओके, तो इसको हम आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम p की जगह पुट करेंगे 1, बिकॉज हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट का बना रहे हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हमने पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा है, और पाइथागोरस थ्योरम में हमने थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दी है। हमने स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर रूट बना के ट्रांसपोज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लिया है। ओके, अगर यहां तक की बातें क्लियर है अच्छे से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम अपने रेफरेंस के लिए नोट कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आया, फाइनली वी हैव h इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर है। h इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो बेसिकली हमें इस नंबर को क्या बनाना है, हमें इस नंबर को बनाना है रूट 2। ओके, तो बच्चों 1 में क्या ऐड करेंगे जिससे कि 2 बन जाएगा, ऑब्वियसली द आंसर इज यस 1। तो बी स्क्वायर 1 होना चाहिए, इसका मतलब हमारा बेस भी कितना होना चाहिए यहाँ पे, एग्जैक्टली 1। सो we construct a right angled triangle। हम यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, और बेस भी कितना है 1 यूनिट। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस विल बी अंडर द रूट 1 plus 1. So therefore, hypotenuse is equal to under the root p square plus b square, which is 1 plus 1 is equal to root 2. इसका मतलब बच्चों जो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं नंबर लाइन पे, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और रूट 2। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है। ये दोनों पॉइंट हम नोट करेंगे, एंड नोट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, एंड नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने नंबर लाइन पे चलते हैं और बनाते हैं इस ट्राइंगल को जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है। ओके, तो बच्चों आगे चल रहे हैं। अब हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते समय यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो भी हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, तो हमें यहाँ पे जो यूनिट्स लेने हैं, जो स्पेसेस बनाने हैं, वो प्रॉपर गैप के साथ होने चाहिए। ओके, तो रूट 2 हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पे 0, जहां से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1 यूनिट का मतलब क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ट्राइंगल बनाना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर के बाद आपने 1 मार्क किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1 यूनिट है। अब यही 1 यूनिट आगे भी रिपीट होगा, तो 1 के बाद एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर बाद हम मार्क करेंगे 2, उसके और 2 सेंटीमीटर बाद हम मार्क करेंगे 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो हमारी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट आगे भी सेम रहनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनाया, आगे 1 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो डिस्टेंस थ्रू आउट सेम होना चाहिए।
ओके, सो आई होप यहां तक ये पॉइंट क्लियर है आपको. नाउ वी विल डू वन थिंग. हमें क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 यूनिट है. तो हम क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करके 0 से लेके 1 तक जो ये डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 तक जो ये डिस्टेंस है, हम इसको मार्क कर लेते हैं AB विच इज आवर बेस. ये हमारे ट्राइंगल का बेस है. और अब हम क्या करेंगे, हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. एंड आप जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप अपना कंपास यूज करेंगे. एंड दिस मेथड विल गिव यू अ परपेंडिकुलर, राइट. ये मेथड आपको एक परपेंडिकुलर दे देगा. एंड इस परपेंडिकुलर पे भी आपको कितना चाहिए, परपेंडिकुलर इज आल्सो 1 यूनिट. तो हम इस पे 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर जितना, इतने मेजरमेंट को लेके आप एक आर्क बना सकते हैं, या फिर अपने स्केल को रख के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं. सो ये होगा हमारा पॉइंट C. ओके, सो BC और CB दिस इज आवर परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट. नाउ अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आपस में तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल पूरा हो जाएगा. करेक्ट, आपका राइट एंगल ट्राइंगल पूरा हो जाएगा. और राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ABC. नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें लिखा था कि जो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं उसका हाइपोटेनस कितनी लेंथ का है, √2. ये हमने प्रूव भी किया था एंड ये आपने सॉल्यूशन में ऑलरेडी नोट भी किया है. आपने बताया कि ये √2 है. ओके, नाउ इस √2 को आपने ड्रॉ तो कर लिया है, बट इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, लोकेट. हमें इसको लोकेट करके बताना है कि ये कहां है, इस नंबर लाइन पे किधर है. उसका बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चों. अपना कंपास लेंगे, कंपास को यहां रख के यानी ये 0 पे, और पेंसिल को ओपन करेंगे यहां तक. ओके, कंपास को हम रखेंगे यहां पे 0 एंड पेंसिल को यहां तक ले जाएंगे एंड ले जाके ऐसे एक आर्क बना देंगे. राइट, आपका कंपास यहां होगा, पेंसिल इधर, और ऐसे घूमने के बाद एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. तो आर्क क्या दिखाएगा, वो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको. आर्क विल लुक लाइक दिस. तो आपकी नंबर लाइन को यहां कहीं कट करके जाएगा. ओके, तो आपकी नंबर लाइन को यहां कहीं कट करेगा. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा √2. ओके, तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग √2. इसको भी कुछ नाम दे देते हैं. इसको नाम दे देते हैं P. Therefore, P represents √2. ओके, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हुई कैसे हमने इस कंस्ट्रक्शन को किया है. हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपने ट्राइंगल की मेजरमेंट्स बता दी कि हम कैसा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है. देन पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव किया कि इसका जो हाइपोटेनस है वो √2 आएगा. और वो √2 हमने फिर बहुत इजीली यहाँ पे ड्रॉ किया. हमने कंस्ट्रक्ट किया ये राइट एंगल ट्राइंगल. एंड एक बार जब आपका हाइपोटेनस √2 बन गया है तो उसको नंबर लाइन पे लोकेट करने का मेथड बहुत सिंपल है, यूजिंग आवर कंपास. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है. इसको डेफिनेटली अभी नोट करेंगे एंड समझेंगे इस एग्जांपल को कि √2 को हमने कैसे लोकेट किया ऑन द नंबर लाइन. एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम और भी नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे, लाइक √3, √5 एटसेट्रा. और इसका लॉजिक जो है ये वाले मेथड का हम और भी क्लियर करेंगे कि अगर कोई बड़ा नंबर आएगा लाइक √10 तो हम उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सारी चीजें हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर्स, and see you all next time. Till then, thank you so much.